मैट्रिक्स नीट यूजन से बीरबल मान का आपको नमस्कार। 3 मई को नीट हुई, पेपर आउट हुआ, एग्जाम कैंसिल हुई, उससे आगे की बात करते हैं। री नीट 21 जून को आप डेफिनेटली अच्छा पढ़ रहे होगे, पूरा मन से पढ़ रहे होगे। पहले मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूं जो पहली जब नीट लगी तो कट ऑफ से दूर थे, उम्मीद से दूर थे, 20 नंबर दूर थे, 30 नंबर दूर थे या 10 नंबर दूर थे, पर उम्मीद से दूर थे, कट ऑफ से दूर थे। उनके लिए तो एक मौका है, आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं है। आप तो ये समझिए कि एक मौका है, ये 1 महीना आपको 1 साल बचा के देगा। अगर आप पूरे मन से अपना 100% दोगे, अपना एफर्ट दोगे, खोने के लिए आपके पास कुछ भी नहीं है। जो करना है वही पाना है। तो आपके लिए तो मौका ही मौका है, एक स्वर्णिम मौका है। 1 महीना इसे मत समझिए, 1 साल समझिए। 1 महीना आपको 1 साल बचा के देगा। ये ऐसे समझिए कि सब कुछ हुआ वो आपके लिए हुआ। तो सबसे फेवरेबल, सबसे अच्छा तो आपके लिए, उन बच्चों के लिए जो कट ऑफ के पास है। तो ये अगर कट ऑफ के पास वाला बच्चा जो उम्मीद से दूर था थोड़ा बच्चा, अगर आज वो टेंशन लेता है, स्ट्रेस लेता है, तो वो तो होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि आपके पास खोने के लिए तो कुछ नहीं है। आपको तो करना है, वो पाना ही पाना है। हाँ, एक दूसरी कैटेगरी के बच्चे जो कट ऑफ से क्रॉस कर चुके थे, तो 650 प्लस थे, 670 थे या 680 थे या 690 थे या 710 भी थे और 15 भी थे, उनके लिए थोड़ा सा पैनिक था। 1-2 दिन पैनिक था, आपके लिए भी था, हमारे लिए भी था, आपके पेरेंट्स के लिए भी था, और होता है। पर वो 1-2 दिन हो गए, अब आप नॉर्मल हो गए। जो चीज सबको करनी है वो आप कर रहे हो, तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और आप ये समझिए, एक धोखा नहीं, आपके लिए एक मौका है। हर आदमी को बेहतर बनाने का मौका है। आप जरूर जब पेपर देके आओगे तो सोच ही रहे होगे कि काश मैं ये और अच्छा कर सकता था, मैं यहाँ अच्छा कर सकता था, मैं वो सवाल ढंग से पढ़ सकता था। आपको लगा होगा ये मैं टॉपिक और अच्छे पढ़ के जा सकता था, इतना टाइम मेरे पास होता तो मैं ये और कर सकता था। तो आपके पास एक मौका, आपके पास भी अपने आप को बेहतर करने का। आपको लग रहा था कि आपको राजस्थान में कॉलेज नहीं मिल रहा था, तो आप फिट करके राजस्थान में आ सकते हो। आपको लग रहा था कि आप 5000 रैंक में आ रहे थे, आप 2000 में आइए। आपको लग रहा था कि आप 2000 में आ रहे थे, कोशिश कीजिए आप 1000 में आइए। आपको लग रहा है कि आप 1000 के अंदर आ रहे थे, पर आपको 200 के अंदर आना है, मौका है, आ जाइए, मेहनत कीजिए। वो जो 650 नंबर आपके आए थे ना, वो आपकी मेहनत के थे, वो आपकी मेहनत की कमाई, वो आपके एफर्ट किया हुआ था, आपका काम किया हुआ था। और वो एफर्ट, वो काम, वो मेहनत आज भी आपके साथ है। और वो जैसे 3 मई को काम आएगी अब भी आएगी। इसलिए अपना भरोसा मत खोइए, अपने आप पे विश्वास रखिए। आप ही वो लोग हो जो 650 लेके आए थे, और आप ही वो लोग होगे कि अगर ऐसा पेपर आया तो उससे भी ज्यादा लेके आओगे, क्योंकि वो आपकी मेहनत है और मेहनत आपके साथ है, आपके कर्म आपके साथ है। अपना अच्छा काम किया है, वो जैसे उस दिन काम आया वैसे अब भी काम आएगा। तो डरने की और घबराने की जरूरत नहीं, चाहे वो किसी भी टाइप का बच्चा हो। पर सवाल ये कि अब आपको करना क्या चाहिए। बच्चे के ये जरूर कंफ्यूजन होता है कि ठीक है सर, इतने दिनों तक तो प्लानिंग से काम चल रहा था, आपके अपने आप पास एक प्लानिंग थी कि अपन पहले जैसे ये करेंगे, फिर इसमें ये करेंगे, फिर इसमें ये करेंगे, तो 3 मई तक तो अपनी प्लानिंग थी। पर अब क्या, अब कैसे करें? तो कुछ नहीं करना, एक रिवीजन था ना, वो करना। आपको वो ही करना है जो आप एक रिवीजन में लास्ट में करने वाले थे, वो ही करना। आप अपनी टारगेट बना लीजिए, अपनी प्लानिंग बना लीजिए, उस प्लानिंग के अकॉर्डिंग सिलेबस सेट करते रहिए। और आपको भी करने की जरूरत नहीं, कुछ करने की जरूरत नहीं, आपको कोई प्लानिंग बनाने की जरूरत नहीं। हमने जो आपको प्लानिंग बना के दी है ना, हमने जो शेड्यूल बना के दिया ना, आप तो उसको फॉलो, वो उसको फॉलो करोगे तो जो रिवीजन होना चाहिए वो अपने आप हो जाएगा। तो सबसे जरूरी है कि जो क्लासरूम नोट्स आपके हैं, वो हमेशा अपन कहते हैं, आज भी अपन कहते हैं कि आप उस क्लासरूम नोट्स को पढ़ के जाइए। जो भी पेपर होगा, कैसा भी पेपर होगा, उसमें इतना पोर्शन जरूर आएगा क्लासरूम नोट्स में जो आपको अच्छी से अच्छी रैंक दिलाएगा। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, पेशेंस रखिए, एक रिवीजन और कीजिए, जो प्लानिंग आपको दी हुई है उसके अकॉर्डिंग अपना काम कीजिए और सिलेबस करते रहिए। रही बात प्रैक्टिस की, तो प्रैक्टिस के लिए आप टेस्ट मत छोड़िए, एक भी टेस्ट मत छोड़िए। आपके पास इतने टेस्ट होंगे, इतने अच्छे क्वालिटी के पेपर होंगे, इतने अच्छे तरीके से पेपर कराए जाएंगे कि आप उनको फॉलो कर लोगे तो आपकी अच्छी सी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो क्या क्लासरूम नोट सबसे पहले ढंग से होने चाहिए, पूरे सलीके से होने। प्रैक्टिस के लिए आपको सारे पेपर देने। आप ये भी कर सकते हैं कि आप जो भी टेस्ट सीरीज हुई उसके जितने भी डाउट हैं, मॉड्यूल के जितने भी डाउट हैं जो आपके पास मेंशन है, तो उन डाउट को क्लियर कर सकते हैं। आप टेस्ट पेपर पूरे देते जाइए और उससे पहले अपने क्लासरूम नोट्स को एक बार ढंग से रिवाइज कर लीजिएगा। डेफिनेटली आपने जो किया हुआ था वो तो काम आएगा ही, ये उसमें एड ऑन और होगा और जुड़ कर आएगा, तो आपका रिजल्ट बेहतर आएगा। तो घबराने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है। दिमाग में कोई मत बात बैठाइए, अपना बेस्ट दीजिए, अपना सिलेबस ढंग से करते रहिए और पेशेंस रखिए। और मैं फिर एक बार कहता हूं, मैं पहले भी कहता था, आप दिमाग में कुछ मत बैठाइए कि पेपर कैसे होगा। पहले भी कई तरह की बातें होती थी, किसी को पता नहीं था पेपर कैसे होगा।
अब भी मैं कहता हूं पेपर कैसा भी हो सकता है, पहले से कोई राय मत बनाइए, आप अपनी तैयारी पूरी रखिए। और तैयारी पूरी रखने का एक ही तरीका है कि जो आपसे करवाया जा रहा है ना, आप उस पर फेथ रखिए और उसको फॉलो किए, करते रहिए, तैयारी अपने आप पूरी हो जाएगी। क्योंकि हम पूरी तैयारी के साथ आपको पूरी तैयारी करवाएंगे और आप तो बस उसको फॉलो कर लो, अपने आप आपकी पूरी तैयारी हो जाएगी। हमें लगता है कि ऐसे ऐसे पेपर की बच्चे को प्रैक्टिस करनी चाहिए, तो वैसा वैसा पेपर देंगे, आप बस उसको देते रहिए, वैसी वैसी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। पहले से राय बनाने की कोई जरूरत नहीं है, पेपर कैसा भी हो सकता है, बस हमें कुछ कैसे भी पेपर के लिए पूरा तैयार रहना है, चाहे इजी हो, टफ हो, चाहे बहुत टफ हो, बस आप फॉलो करें, अपने आप तैयार हो जाए। बेस्ट ऑफ लक, पढ़ते रहिए, करते रहिए।